हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बना के राम राम भाई आज फिर आए यहाँ बलियाने गांव में। और भाई बलियाने गांव में जो आपने देखा और राजबाला और जो प्रशांत लड़का था भाई, उसकी गुत्थी भाई इतनी निशुल जली है। उस केस में भाई के मोड़ आया है, या उसकी कार्रवाई आगे बढ़ी है या ना बढ़ी है, उसकी सारी जानकारी आपने देवांगे। लास्ट जानकारी भाई खेत में गए थे और सारी चीज़ दिखा दी भाई, कित प्रशांत था, कित उसकी मम्मी पड़ी थी। तो ये आगे की जानकारी हो लेंगे। सबसे पहला जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम कीजिए आपका? मेरा नरेश राजेश प्रधान का बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा जी। इस केस में कुछ आगे बढ़ोतरी हुई है या ना हुई अब तक? कोई बढ़ोतरी नहीं, इस मंजों का जो हजड़ था सिर्फ एक इतना होया है कि उनने एक ही है कि हमने CIA को ट्रांसफ़र कर दिया केस। बाकी CIA के पास फाइल पहुंची है नहीं पहुंची है, CIA ने अभी कोई संतुष्ट जवाब हमारे को दिया नहीं है, ना उसके परिवार को रिश्तेदार को दे लिया। वो कह रहे हैं ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम आपको कार्रवाई करने के बाद ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। और जी एक बात जो मेरे दर्शक जानना चाहे उनके मतलब कमेंट आ रहे थे कि भाई जो इनके सवाल है वे इनसे पूछाने बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और वे बूझ रहे थे कि स्कूटी थी वह किसकी थी और क्यों करके अकेले ले गया था? वो स्कूटी एक पड़ोसी था उसका। अच्छा। तो वो स्कूटी उनसे मांगी गई थी, तो उसकी माँ ने कही थी कि या स्कूटी दे दे, तो अपने पड़ोसी था ही 1-2 दिन में हमारी स्कूटी आ जाएगी। और हाँ ठीक है रमेश, 1-2 दिन में स्कूटी आ जाएगी हमारी, और इतने तो या स्कूटी दे दे। स्कूटी तो वो छोरा लेकर जा रहा है, उसका लड़का लेकर गया था रोहतक। तो बोला फिर आने के बाद दे दिए। तो फिर आ गया था लड़का उसका, राजवीर नाम है जिसने स्कूटी दी थी। तो उसने राजवीर का लड़का आ गया, उसने फिर बता दी स्कूटी आगे ले जाओ, तो वो स्कूटी ले आए। बस इतना ही, स्कूटी का तो वो पड़ोसी है उसका। हाँ। और उनके प्रशांत के और उसकी मम्मी का फ़ोन वगैरह कुछ उनका कि मिल ले? फ़ोन मिल ले थे, उसका लड़के का भी मिल गया था और उसकी माँ का भी मिल गया था। पुलिस ने वहीं उसी टाइम मौके पे दे दिए गए थे दोनों फ़ोन। अब उनकी लोकेशन क्या आई क्या नहीं, उनकी डिटेल जो कर दवाई हैं, तो पुलिस ने कुछ बताया नहीं। फिर डिटेल वगैरह तो बतानी थी कि भाई की आया है, किसका नंबर है। बताया जा रहा है कि बेटी सारे आरोप लग रहे हैं। तो बेटी तो एक सवाल, और जो बेटी है उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे सारे। और दर्शक निको हैं 4 साल तक वह गांव में ना आली है, तो इस पर क्या कहना जी? ऐसा गांव में नहीं आई है वह। गांव में तो मतलब ऐसा काम कर रखा था, गांव में तो यूँ शर्माती ना आई होगी। और उसके रिश्तेदार ने उनने मना भी कर दिया था उसको। अब ठीक है, इतना अपना जब ये काम करे लिया हमारे से ऊपर से हो गए, तो ठीक है हमारा तेरा अब कोई नाता नहीं है, तू अपना राजी राम अपना राजी। तो फिर भी कैसा है, वो अपनी माँ से बात करती रही, जैसे लोगों से अड़ोस पड़ोस से पता लगा कि वो अपनी माँ से बात करती थी। अब तो उसकी माँ से उसकी बात होती थी और किसी से नहीं। बाकी ये है वो शक ये जताया जा रहा है गाँव का, अब वो किसी ने बुलाया है उनको खेत में। हाँ, क्यों उनके पास फ़ोन आया है। अब ये पुलिस ने नहीं देख लिया है किसका फ़ोन आया, उसकी माँ में किसका नहीं आया, वो डिटेल कटवाने से पता लग जाएगा सारा। जितना शगनु हैं आके जो लड़की थी उस तक किसने खबर पहुँचाई कि तेरा भाई आ लिया है नहीं आई तक? नहीं, पहले का तो पता नहीं। बाकी उनकी डेथ होने के बाद तो यहाँ थाने से फ़ोन कराया गया था राजेश प्रधान द्वारा, अब भाई तेरे परिवार में ऐसे ऐसे बात होगी और तेरा भाई और तेरी माँ वहाँ डेथ मिली है, खेत में डेथ हो गई है उनकी और मृत पाए गए हैं वो सुबह। तो उसको पहले पता था। वो हो सकता है जो पहले वहाँ खेत में गए थे उनने पता कर लिया होगा, तो उसको पता था लड़की को इस बात का। ये है बाकी उसको कोई आभास ऐसा नहीं था कि मेरी माँ की मृत्यु होगी या मेरे भाई की ऐसे मतलब ऐसी हालत में मतलब डेथ हुई है। अब कोई शौक हो उसमें या कोई उस बात की चिंता हो, रोआ पीटनी कुछ नहीं था। उन्होंने तो बस ऐसा कहा था मैं नहीं आती अब, बल्कि उसको ये भी कहा गया था भाई अब इनको दाह संस्कार करेंगे। शाम का टाइम तकरीबन 6-7 का टाइम हो गया था। अगर मिट्टी हो रही है ये इसकी, तो हम सुबह भी दे देंगे इसको दाग, आपके भाई को भी और माँ को भी, आप आ जाओ एक बार।
और गाम राम खड़ा है, ये बुलाना चाहा आपने, और आप पर शक भी जताया जा रहा है ताकि वो भी दूर हो सके क्या बात है क्या नहीं है, आपकी बात होती थी ना होती थी, तो इस बारे में भी पता लग जाए। बोला मैं आप तो पूरे सबूत ही लेके आऊँगी, अच्छा जी। मेरे लेकर कोटा पर दाग दे दो, उनने कोई वो नहीं है मतलब। 25 तारीख के बाद जो हादसा हुआ उसके बाद लड़की का फ़ोन आया हो किसी के पास गांव में पड़ोस में, आपने पूछी हो कि अब तक कुछ होया? ऐसा लड़के का और किसी के पास तो फ़ोन आया नहीं, इसके परिवार के रिश्तेदारों के पास आया हो तो कोई मतलब पता नहीं है, बाकी उसका फ़ोन और गांव में किसी के पास नहीं आया ना, हमारे को पता है इस बात का। अच्छा जी। और गांव में कुछ खबर सुनी हो आपने इसके बारे में, केस के बारे में कोई नई कि कुछ और कोई मोड़ हो इसमें? नहीं, और कोई मोड ऐसा नहीं लग रहा, बस यही है अगर दो चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। अगर उनने आत्महत्या कोई गरीबी के कारण करता है, लड़ाई झगड़े के तंगी के कारण कुछ ऐसा कदम उठाता है, तो वैसी उसके परिवार में कोई नौबत नहीं थी, उसके पास 5-6 एकड़ ज़मीन भी थी, उनका गुजारा लायक अच्छा था। फिर दूसरा, उसने अपना लड़का विदेश भेज दिया था, अब वो अच्छी जॉब पे था, वहाँ अपनी पढ़ाई भी करता था और जॉब भी करता था, तो अब ऐसी बात नहीं थी। हमने सुनने में तो ये भी आया, किसी ने पड़ोसी बोलते हैं अगर भाई उसने अपनी लड़की को कुछ, जैसे उसके पास बच्चे बताए गए हैं दो, तो ये भी कह के उनको पैसे दिए थे, अगले बेटी मैं तेरे को जब नहीं दे सकी थी, गुस्से में थी, और अब तेरा भाई पैसे भेजता है, मेरे पास किसी चीज़ का वो नहीं है, और मैं ये पीड़िया के रूप में आपको 2 लाख रुपए दे रही हूँ। अच्छा जी। पुलिस प्रशासन की इसमें मतलब थोड़ी पकड़ आई है कि नहीं आई अब तक? पुलिस प्रशासन का तो इसमें ढीला रवैया रहा है अब तक, तो कोई पुलिस प्रशासन ने संतोषजनक जवाब तो दे नहीं लिया। आखिर ने आत्महत्या करी, आखिर हत्या हुई है, तो वो तो जो पोस्टमार्टम में आया था भाई इन्होंने जहर खाया, जहर खाने की पुष्टि हुई है, तो उसके बाद गाँव वालों ने बता दिया था कि उस लड़की से पूछा जाए या उसके परिवार से पूछा जाए, जो लड़की का आदमी है या उसके कोई नज़दीक हैं, वही बता पाऊंगे ना कि इनकी बात भी होती थी। टेलीफोन पे बताया जा रहा है कि लड़की की माँ और लड़की बात करती थी। अब वो कितनी करती थी, कब करती थी, अब वो तो उसकी माँ के साथ ही गया राज, और किसी को पता नहीं इस बात का। और लड़की का जो हस्बैंड है वो कितने जॉब पे था या कुछ और काम करा करता? नहीं, अब वैसे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, बस सुनने में ये आया है, अगर कुछ नहीं करता, घर पे ही है, कोई थोड़ा बहुत काम करता होगा, क्योंकि वो हरिजन उससे है, कास्ट से, अब क्या काम करता है इसका तो पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सवाल आपके भाई आगे सामने, और कमेंट करके और बताइए भाई कि और के पूछा भाई आगे, इस जोड़ मोड़ा हुआ इस केस में वो अपने बताते रहेंगे, अपडेट देते रहना लाइव। इसी साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि यो जो हादसा है इस गांव में यो आगे किसी गल और ना हो। पुलिस तो यह बात जाओ हमारी प्रशासन तक पूछे। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद जी।